जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज मैं जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 9 जो चैप्टर लेके आया हूँ बहुत ही लाजवाब है। इसमें टेंस के बारे में बात करूंगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी देखूंगा कि आखिर जो सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं और जो V1 या V5 का यूज करते हैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैं वीडियो दिया उसमें 6 सूत्र थे और 6 सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सूत्र एक पटापट मैंने एक रफ्तार में एक जुनून के साथ याद करना जरूरी है, इसलिए कि यही बहुत बड़ी रहस्य है अंग्रेजी सीखने के लिए। और मैं जरा सा पीयूष तुमको याद हुआ ये सूत्र? प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 सूत्र है, जरा सा बोलो तो। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट एलिमेंट, WH प्लस WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट एलिमेंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट एलिमेंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट एलिमेंट, WH प्लस डोंट या डजंट प्लस पिछला अगर सूत्र आप नहीं देखें तो सूत्र जाके देखना है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ एक ही नंबर सूत्र में V1 या V5 है, उसके बाद 5 जो नंबर जो है 2, 3, 4, 5 पिछले वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें सभी में V1 ही होगा, V5 कभी नहीं होगा। तो चलिए आज मैं शुरू करना, मैंने बताया था कि एक एक टॉपिक की चर्चा में करूंगा, एक एक टॉपिक की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले पहला सूत्र में लेके चल रहा हूं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अर्थात सकारात्मक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, होता है या जारी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई निगेटिव शब्द नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है साथियों? इसका डेफिनेशन है यदि हिंदी वाक्य में क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज है क्या, क्यों, नहीं, कब नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, क्यों नहीं, ये सब शब्द ETC ना रहे, ये सब शब्द ना रहे मतलब बिल्कुल ना रहे, इसमें रहे ही नहीं, तो ऐसे वाक्य को पॉजिटिव रहे, वाक्य पॉजिटिव सोच वाला हो तो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थात जो पॉजिटिव सोच वाला वाक्य है, ऐसे वाक्य में नहीं, क्या, कहां, क्यों, कैसे कुछ नहीं रहेगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, कहीं नहीं है, क्या कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है। तुम पटना जाते हो, हाँ जाता हूं। तुम क्रिकेट खेलते हो, वह चाय पीती है, दीदी चाय बनाती है, मम्मी मुझे पढ़ाती है, पापा दिल्ली में रहते हैं, पापा ट्रेन से देवघर जाते हैं। तो ये सब चीज जो है सो जिसमें नहीं, क्यों, कहां, कब, कैसे कोई वर्ड नहीं है, अगर ऐसे निगेटिव वर्ड या क्वेश्चनेबल वर्ड नहीं है तो वो 1 नंबर का सेंटेंस है। और तब 1 नंबर का सेंटेंस जो है उसी के लिए सूत्र है, हमने एक सूत्र में ही लिया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने यहाँ A और B में कर दिया। 1 नंबर का ही सूत्र 2 पार्ट में है, A और B में। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि सब्जेक्ट कैसा हो, क्या हो, आई, वी, यू, दे, बॉयज, कैट्स या प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब बॉयज, रैट्स, कैट्स, मंकीज, टाइगर्स, अगर ऐसे शब्द रहे तो वो सिर्फ V1 प्रयोग में ही जाएगा। बी है सब, अगर यदि बी में सब्जेक्ट सूत्र क्या होगा, बी प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता सिंगुलर नाउन कोई भी हो, जैसे द सन, द मून, ये सब सिंगुलर है, द अर्थ, ये सब प्लूरल में नहीं है। ऐसे शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हो तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। और ये अलग अलग हम इसलिए लिए कि अलग अलग बना के भी देखेंगे। या तो सूत्र मेरा इसी तरह था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो बेटा क्या है, आई है, आई कहाँ है ना, तो आई के लिए क्या प्रयोग होगा, V1 प्रयोग होगा। तो आई
मैंने कहा कि यहाँ पे सूत्र क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने दे दिया और क्या प्रयोग करना है, V1। तो वर्ब इसमें कौन है, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का मैं वीडियो एक बनाया था, उसको जाके देखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का। शायद ये तीसरा या चौथा वीडियो मेरा होगा, जिसमें कि सबसे पहला में हम सब्जेक्ट खोजने, उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजने, उसके बाद वर्ब के बारे में बताए हैं। तीसरा वीडियो शायद होगा, तीसरा पार्ट होगा, स्पोकन इंग्लिश क्लास तीसरा पार्ट। तो उसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे तो बढ़िया है। तो वर्ब कैसे खोजा जाए, कैसे सब्जेक्ट खोजा जाए, कैसे ऑब्जेक्ट खोजा जाए, ये सारा ट्रिक मैं बता चुका हूं। तो आज अभी मैं वो बता नहीं रहा हूं, लेकिन वीडियो लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई खेलना का प्ले, आई प्ले क्रिकेट, है ना। क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट के बाद V1 तो दे दिए, सब्जेक्ट के बाद V1 तो दे दिए, चूंकि V1 में ही है, जो ओरिजिनल रूप है वही V1 है, V1 दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी वर्ड हो वो अंतिम में पड़ जाता है। आई प्ले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम पटना में रहते हो, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम, और वर्ब क्या हुआ, रहना। तुम हो गया सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया रहना। तो यू और रहना का क्या होता है, V1 LIV, यू लिव इन पटना। अगर छोटा जगह है तो एट का प्रयोग करें, अगर बड़ा जगह है तो इन का प्रयोग करें। आप अंग्रेजी बोलते हो, तो सब्जेक्ट आप हो गया। अब बोलना, बोलना अर्थात स्पीक, स्पीक हो गया आपका वर्ब। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। वे लोग देवघर जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हुआ दे, वे लोग, और वर्ब क्या हो गया, जाना, वर्ब हो गया जाना। तो दे गो टू देवघर, दे गो टू देवघर। मैं एक आम खाता हूं, यहां सब्जेक्ट हुआ मैं और खाना हुआ एक, खाना हुआ वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हो गया। सब चीज बताया गया है कि कैसे खोजा जाता है। इसीलिए आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तुम भाषण देते हो, हाँ तुम लोग, तो तुम लोग हो, तुम हो, आप लोग हो, आप सब हो, सबके लिए सिर्फ यू ही वर्ड होता है, यू ही इंग्लिश है। इसके बारे में एक वीडियो में अलग से दूंगा। तुम लोग भाषण देते हो, यू एड्रेस, ये सिर्फ हो जाएगा। या तो आप दे सकते हैं यू गिव स्पीच, ये भी चलेगा, यू गिव स्पीच। चलिए, अब है आप सब नाश्ता करते हो, आप सब नाश्ता करते हो, तो यहां भी हो जाएगा यू टेक ब्रेकफास्ट। अगर यदि किसी वर्ड के साथ अगर उसको नाश्ता करना हो, चाय पीना हो, खैनी खाना हो, गुटखा खाना हो, इसके लिए टेक का प्रयोग हम लोग करते हैं। टेक मीन्स लेना, और उसके बाद नाउन का प्रयोग कर देते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नाउन हो गया। तो यहाँ पे यू टेक ब्रेकफास्ट। राम और रहीम लूडो खेलते हैं, राम एंड रहीम प्ले लूडो। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि राम और रहीम मिलकर के भी प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन बन गया। दो सिंगुलर नाउन मिलकर के एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन भी प्लूरल नाउन का रूप लिया है, इसलिए यहाँ पे V1 का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्लियां दूध पीती है, क्या हो जाएगा, कैट्स ड्रिंक्स मिल्क, कैट्स ड्रिंक्स मिल्क। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे कि V5 का प्रयोग जब करेंगे, तो V5 का प्रयोग अर्थात वर्ब के अंत में s या es लगा रहता है, जिसके बारे में वर्ब फॉर्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे होगा वह क्रिकेट खेलता है, तो हो जाएगा ही, वह है ना सब्जेक्ट, और खेलना हो गया वर्ब। तो प्ले होता है खेलना, तो प्ले में क्या लग जाएगा, प्लेज। तो ही प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। राम नाश्ता करता है, राम टेक्स ब्रेक फास्ट। राम चूंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, एस या es रूप का प्रयोग करते हैं, इसलिए टेक्स हो जाएगा। सूर्य पूरब में उगता है, तो सूर्य एक ही दुनिया में है, द लगाएंगे इसके लिए।
द सन राइजेज इन द ईस्ट। वह देवता है। हाँ, यहाँ पे गौर करने वाली बात है पीयूष, इसका अंग्रेजी क्या होगा? वह देवता है। इसका ही इज गॉड हो जाएगा। इसका ही इज गॉड होगा, क्यों? ता अंत में है लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है। ये क्या है? नाउन है, देवता है। वह लता है ना, वह लता है, इसका मतलब एक क्रीपर्स इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ता लगने से सिर्फ नहीं होगा, जहां भी क्या था, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान था? यदि हिंदी वाक्य के अंत में एम भी प्लस ता है, ते है, ती है रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। लेकिन सवाल है कि एम भी तो है नहीं, मेन वर्ब तो है नहीं, यहाँ सिर्फ नाउन है। तो वह देवता है तो हो जाएगा ही इज गॉड या लॉर्ड। ही इज गॉड, जी कैपिटल देना है, ही इज गॉड। लेकिन बेटा जहां भी मेन वर्ब के साथ अगर ता रहे तो निश्चित है कि वहां V5 का या V1 का प्रयोग करेंगे। सोहन पटना में रहता है। सोहन लिव्स इन पटना। दीदी चाय बनाती है। दीदी भी कह सकते हैं या एल्डर सिस्टर, दीदी भी कह सकते हैं या तो एल्डर सिस्टर भी कह सकते हैं। तो दीदी चाय बनाना का मेक, तो मेक्स हो जाएगा। दीदी मेक्स टी। पापा चाय पीते हैं। पापा टेक्स टी। यहाँ टेक लगाना है इसलिए कि कोई भी चीज अगर चुस्की लेके आप पी रहे हैं तो ड्रिंक नहीं लगाना है। टोबैको खाना, दारू पीना, चाय पीना, दारू पीना में तो ड्रिंक हालांकि हो जाएगा, तो चाय पीना ये सब में क्या होगा कि टैक्स ही लगेगा। तो ये बीड़ी, सिगरेट, चाय जितने भी हैं सब में टेक का प्रयोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मम्मी अंग्रेजी पढ़ाती है। मम्मी पढ़ाना का टीच, तो टीचेज हो जाएगा, टीचेज इंग्लिश। चांद रात में दिखता है। तो चांद क्या है? दुनिया में एक है, इसलिए द मून। द मून लुक्स एट नाइट। विराट छक्का मारता है। तो विराट छक्का मारना का हिट होता है, प्रहार करना, तो हिट्स हो जाएगा। विराट हिट्स फॉर 6। चलिए साथियों, तो इस प्रकार से बनाएं। अब इसके बाद आपको हम होमवर्क भी देंगे। अगले वीडियो में होमवर्क लेकर के आ रहा हूं, तो इसके बाद होमवर्क देंगे जो होमवर्क आप लोगों को बनाना है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बताया हूं कि किस प्रकार से V1 या V5 का प्रयोग हम लोग करते हैं, और तब धारा पर इंग्लिश बोलने की एक्टिंग और धारा पर इंग्लिश बोलने का ट्रिक यहीं से शुरुआत करता हूं। अगले वीडियो में फिर लेकर के आता हूं क्वेश्चन नंबर, ये सूत्र नंबर 2 की चर्चा में करूंगा। तो चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।